आज हम विकारी शब्द का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपको शब्द विचार में शब्दों का वर्गीकरण में आपको बताया गया था व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द के बारे में आपको बताया गया था कि जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, अर्थात उनमें विकार आ जाता है या उसमें परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर नीचे दिया लड़का, अगर इसका लिंग हम बदल दें तो क्या बन जाएगा? लड़की। लड़का का अगर हम वचन परिवर्तित कर देंगे तो क्या बनेगा शब्द? लड़के। कारक परिवर्तन करके देखिए, लड़कों के लिए। तो इस तरह से बच्चों जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन आता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के भेद। विकारी शब्द के भेद चार होते हैं बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो आइए एक एक करके हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे संज्ञा। संज्ञा नाम का पर्याय है। विश्व की मूर्त एवं अमूर्त सभी वस्तुओं का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। यह नाम ही क्या कहलाता है बच्चों? संज्ञा। अतः प्रत्येक भाषा में संज्ञा शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संज्ञा को विस्तार से जानने समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। लाल किला दिल्ली में है। चिड़िया नल से पानी पी रही है। रामायण का पाठ करना चाहिए। प्रिया आइसक्रीम खा रही है। रमेश बचपन में बहुत शरारती था। आजकल गर्मी के मारे बुरा हाल है। सचिन क्रिकेट खेलता है। इन सभी वाक्यों में बच्चों जो रंगीन हैं, जो लाल रंग से लिखे गए शब्द हैं, उनको ध्यान से देखिए तो हमें पता चलेगा कि रमेश, प्रिया, सचिन ये विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। दिल्ली स्थान का नाम है। रामायण वस्तु है। गर्मी, बचपन, ये सब क्या है? भावों के नाम है। तो उपयुक्त शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा आदि का बोध करवा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम का बोध हो, उन्हें संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के तीन भेद है बच्चों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। मुख्य रूप से तीन है, पर कुछ विद्वानों का मानना है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। पर द्रव्यवाचक, समूहवाचक किस में आता है बच्चों? जातिवाचक में ही आता है। इसलिए मुख्य रूप से हम संज्ञा के 3 भेदों का अध्ययन करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट का खिलाड़ी है। दादी जी प्रतिदिन रामायण का पाठ करती हैं। गंगा हिमालय से निकलती है। उपयुक्त पाठों में रंगीन छपे शब्द विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम का बोध करवा रहे हैं। अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इस प्रकार हम परिभाषा कह सकते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान एवं वस्तु का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कुछ अन्य उदाहरण: कपिल देव, महात्मा गांधी, श्री कृष्ण, मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर, कानपुर, जम्मू, दिल्ली, भारत, अमेरिका, कुरान, बाइबल, महाभारत आदि अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के जितने भी नाम हैं, सभी कुछ किस में आएंगे? संज्ञा में। और जो विशेष व्यक्ति है, विशेष वस्तु है, विशेष स्थान है, वो आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है बच्चों। जातिवाचक संज्ञा: लड़की पढ़ रही है, तोता मिर्च खा रहा है, मुझे आम बहुत पसंद है, भारत में अनेक नदियां हैं, मोहन के पास अनेक पुस्तकें हैं। उपयुक्त तो वाक्यों में जो रंगीन छपे शब्द है, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध नहीं करवा रहे हैं, बल्कि एक ही जाति के प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध करवा रहे हैं। लड़की, लड़की जाति का बोध करा रही है। तोता, तोता जाति का। आम, आम यानी आम पूरे फल का बोध नहीं कराता है, सिर्फ आम का बोध करा रहा है। आम जो फलों का राजा है, उसका बोध करा रहा है। इस तरह से नदियाँ, पुस्तकें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संज्ञा शब्द किसी जाति के एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध करवाते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ अनुदाहरण: लड़का, पर्वत, ग्रह, खिलाड़ी, मित्र, गाय, पशु, पक्षी, भवन, दिन, ग्रंथ, गांव, शहर, इमारत आदि शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का तीसरा भेद बच्चों: दादाजी बुढ़ापे से परेशान है, चांद में शीतलता देता है, बच्चे को सोता देख माँ की ममता उमड़ आई, सबसे प्रेम करो, घृणा नहीं,
उपयुक्त वाक्यों में जो रंगीन छपे शब्द गुण, दशा, अवस्था आदि भावों का बोध करा रहे हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं परिभाषा, जो शब्द संज्ञा, शब्द गुण, दशा, अवस्था आदि भावों का बोध करवाते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण, सुंदरता, लंबाई, भूख, प्यास, थकावट, चोरी, घृणा, लालिमा आदि सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। बच्चों, भाववाचक संज्ञाएं बनाने के भी कुछ नियम है, कुछ तरीके हैं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्द हैं, जैसे घृणा, प्रेम, क्रोध आदि, किंतु ज़्यादातर जो भाववाचक संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं अव्यय शब्दों में शब्दांश जोड़कर बनाई जाती है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया है जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। आदमी, इयत प्रत्यय लगा दिया, क्या बन गया? आदमियत। नारी, नारीत्व। चिकित्सा, चिकित्सक, चिकित्सा। अतिथि, आतिथ्य। किशोर, कैशोर्य। चोर, चोरी। इस तरह से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। ये और भी है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के कुछ उदाहरण, इसको भी आप देखेंगे। यहाँ है सर्वनाम से अहम, अहंकार, निज, निजत्व, तो इसमें और भी उदाहरण है, उसको आप देखिए। उसके बाद है बच्चों विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, या भाववाचक संज्ञा का उदाहरण देखिए यहाँ पर। अकेला, अकेलापन। अरुण, अरुणिमा। उचित, औचित्य। आवश्यक, आवश्यकता। एक, एकता या एकत्व। अधिक, अधिकता या आधिक्य। उदार, उदारता। खट्टा, खटास या खट्टापन। गंभीर, गंभीरता। तो इस तरह से देखा आपने विशेषण से भाववाचक संज्ञा। आइए देखते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा। काटना, कटाई। गिरना, गिरावट। घबराना, घबराहट। चलना, चलन। छलना, छल। जपना, जप या जाप। टकराना, टकराव। तो इस तरह से आपने देखा क्रियापद से या क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा। अंतिम है अव्ययों से, यानी अविकारी। तेज, तेजी। शीघ्र, शीघ्रता। देर, देरी। मना, मनाही। समीप, समीपता। धिक, धिक्कार। तो इसमें जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं आप लोग उनको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से विकारी शब्द का पहला भाग यानी संज्ञा समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे सर्वनाम के बारे में। धन्यवाद।